धुरंधर 2 और टॉक्सिक के शो में टॉक्सिक को सब मल्टीप्लेक्स में शो देगा? देगा? नहीं देगा तो हम भी तुमको राजा साहब मल्टीप्लेक्स में नहीं देगा, समझे बेटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी, आप सभी लोगों का हेलो डार्लिंग्स, इट्स शो टाइम। पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म राजा साहब के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? कमेंट्स भरा हुआ है, एडवांस बुकिंग बताओ, यहाँ वो हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। भाई आँख है ना, बुक माई शो भी है ना, देख ले रहे हो क्या हो रहा है। हैदराबाद नहीं खुला है, तेलंगाना अभी तक नहीं खुला है, अभी खबरें आ रही है कि सब सॉल्व हो गया, खुल रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। आँख है ना। पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हो रही है हिंदी बेल्ट में। क्या हो रहा है? किसी ने जानने की कोशिश की? थोड़ा सोचने की कोशिश की कि क्या हो रहा है फिल्म के साथ में? नहीं, बस लगे हुए भाई, जो पप्पू बनाने वाले हैं वो लगे हुए, अरे ये वो फलाना ढिमका हो रहा है। भाई कितना बड़ा तमाशा चल रहा है पता है तुम लोगों को? हाँ, कितना बड़ा क्रेजीनेस चल रही है इस फिल्म के शो काउंट को लेकर। पहले हम लोग जान लेते हैं वो क्या है, फिर कितनी की एडवांस बुकिंग हुई है, क्या है क्या नहीं देगा, जब तक शो खुलते नहीं ना। आने वाला टाइम जो है फिल्म का काफी अनसर्टन है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सभी लोगों को बता दूं, पेड प्रीव्यूज जो है इस फिल्म के, जिसको पेड प्रीमियर्स कहते हैं, 8 जनवरी के यहाँ पे 9 बजे जो है उससे शुरू हो गया है। बुकिंग जो है उसकी जबरदस्त तरीके से हुई है आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना की। एडवांस बुकिंग तभी शुरू होगी जब गाइस गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर निकालेगी रिगार्डिंग द टिकट हाइक्स। अब तक वो फिलहाल जो है वो नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है। 4 से 5 बजे के बीच में टोटल टिकट सोल्ड ऑन बुक माई शो is till from morning 6 AM is 1,12,740 and guys total tickets sold per hour अभी 14,230 है। This is without the national chain of multiplexes in Hindi and तेलंगाना। क्या ये पूरा का पूरा मैटर है? ध्यान से सुनो तुम लोग, समझ में आ रहा है। द करंट रोड ब्लॉक जो हुआ है शोकेसिंग एंड नेगोशिएशन इशू के वजह से हुआ है। द डिस्कशन जो फिलहाल हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्यूचर रिलीज कमिटमेंट एंड स्क्रीन अलोकेशंस। मल्टीप्लेक्स चेन जो है अभी फिलहाल तैयार नहीं है। अनिल थड़ानी ए फिल्म जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यश साहब को, ठीक है। अनिल थड़ानी यश की टॉक्सिक को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अभी क्या पॉइंट है सुनो। अनिल थड़ानी ने एक क्लॉज रखा है यहाँ पर मल्टीप्लेक्स के सामने कि जब टॉक्सिक एंड धुरंधर 2 क्लैश होगी, और धुरंधर 2 सभी लोगों को पता है बड़ी ओपन होने वाली है, लेकिन गाइज यहाँ पे अनिल थड़ानी चाहते हैं कि जब टॉक्सिक एंड धुरंधर 2 का क्लैश हो तो वो सारे के सारे शोज, इनफैक्ट मेजर शोज जो है वो यहाँ पर दे दे किसको? टॉक्सिक को। ये थड़ानी ने पहले भी किया हुआ है, भूल भुलैया 3 एंड सिंघम के टाइम पर भी किया हुआ है, तो कोई ये नई बात नहीं है, ठीक है। ये सच है, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। जिनको समझना है समझेंगे, इनको नहीं समझा वो नहीं समझेंगे, ठीक है। अब क्या इस फिल्म कल रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी भी फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग जो है हिंदी बेल्ट में शुरू नहीं हुई है। सिंगल स्क्रीन में शुरू हो चुका है, नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में शुरू हो चुका है, जैसे मिराज हो गया हो, मूवी टाइम हो, रोंगटा हो, देवगन वाला, वो सब शुरू हो गया है। एंड कई जगहों पर स्मॉलर इंडिपेंडेंट चेन जो है उन्होंने अपनी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में नेशनल चेन में अभी तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुआ है। हैदराबाद में ही प्रॉब्लम चल रही है, वहां थड़ानी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां प्रॉब्लम इसीलिए चल रही है कि डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मेकर्स एंड तेलंगाना गवर्नमेंट रिगार्डिंग टिकट प्राइसिंग। अभी लार्जली रिजॉल्व हो चुका है, लीगल इंटरवेंशन हुआ है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर जो है बहुत जल्दी आने वाला है। हैदराबाद में शुरू होगा तो एडवांस बुकिंग बढ़ेगी। एक है, इस फिल्म इंटरेस्टिंग है, फिल्म में दम लग रहा है। नया गाना आया है नाचे नाचे, वो तो ऑलरेडी रेज बन ही रहा है, तो फिल्म ओपनिंग लेगी। तो एडवांस बुकिंग को लेकर आप लोग ज्यादा चिंतित मत हो, कल फिल्म देखो जाकर, ठीक है। मेरा बस ये एपिसोड के माध्यम से यही बताना है कि लोग बोल रहे हैं एडवांस बुकिंग वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो ये सब चीजें हैं गाइस जो फिलहाल हो रही है सोशल मीडिया पर। इसी का कारण है, एक टेम्पररी डेड ब्लॉक आया है जिसके वजह से बुकिंग जो है वो होल्ड पे रखी गई है मेजर चेंज में। जैसे कुछ होगा इसके बाद शोकेसिंग और एडवांस बुकिंग जो है फिल्म की शुरू होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो मेरा तो काम है भाई, जो हो रहा है वो बताना आके, तो मैंने आपको सभी लोगों को बता दिया कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है। अब इस बात करते हैं एडवांस बुकिंग की, फिलहाल विदाउट ब्लॉक सीट्स क्या चल रही है। तो तेलुगु में ऑलमोस्ट 5.4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। टोटल टिकट सोल्ड इन तेलुगु इज 1,80,000+ टिकट्स। ATP 270 का है। टोटल शो काउंट जो ओपन हुआ है वो सिर्फ 2,680। शाम के 5 बजे का वीडियो है, रात को भी वीडियो आएगा, ठीक है। हिंदी वर्जन में 2D वर्जन है, 3D में तो रिलीज हो नहीं रही पिक्चर। 22 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, 22 लाख की। पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी ओपन तरीके से ओपन नहीं हुआ है क्योंकि पंगा चल रहा है। और जब अभी राजा साहब को यहाँ पर बकरा बना के क्या मतलब है?
अरे टॉक्सिक जब आएगी धुरंधर के साथ में 2 के साथ, तब देखना वो अनिल थड़ानी अब भी से वो ऐसे ही करता है, हमेशा एक पिक्चर को बेट बना के है ना वो अपनी शोकेसिंग लेने की कोशिश करे। लेकिन अनिल थड़ानी तो स्मार्ट प्लेयर, ठीक है, वो भी अपना काम कर रहा है, नहीं तो वेटरन, आई रियली रिस्पेक्ट अनिल थड़ानी। लेकिन अब जो फिलहाल हो रहा है इसका नुकसान जो है राजा साहब को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मुंबई में अगर मैं खोल के देख रहा हूँ, मूवी मैक्स में है, मलाड मालवनी में है, प्लाजा में, सिंगल स्क्रीन सब खुल गया है। जय हिंद, माहिम, मराठा मंदिर, निशान, बड़े बड़े सिंगल स्क्रीन राजा साहब को शो दिए हुए हैं मुंबई में। गेटी गैलेक्सी दोनों राजा साहब के पास है। सोचो ना, धुरंधर के बाद राजा साहब, प्रभास का क्या स्टार्डम है नॉर्थ में, कि गेटी गैलेक्सी मनोज प्रभास को दिया है, रॉक्सी दे दिया है, स्टर्लिंग, मुक्ता, न्यू एक्सेलसियर, गोल्ड सिनेमा, सांता क्रूज, पूरे शोज हैं। पूरा रीगल के 4 शो राजा साहब है, पूरा राजा साहब राज कर रहा है। लेकिन कई छोटी छोटी जगहों पर पीवीआर खुला है, ऐसे ओडियन मॉल है, बाकी कहीं पर भी नहीं, वो भी ऐसी ग्लिच होगा। मूवी टाइम खुल गया है, देवगन खुल गया है, लेकिन नेशनल चेन नहीं खुले हैं। इसलिए गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट 21-22 लाख रुपए की खाली हिंदी में एडवांस बुकिंग हुई है, ठीक है। एंड गाइस टोटल टिकट सोल्ड इज ओनली 15,000। एवरेज टिकट प्राइस तो छोड़ दो, सस्ता है, कोई ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग नहीं रखा है। एंड शो काउंट जो है फिल्म का 3,500। जब तक फिल्म के पास 10-11 हज़ार शोज नहीं होते, डे नंबर 1 ऐसा लग रहा है सबका हिंदी वर्जन में 5 से 6 करोड़ होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ, ये एडवांस बुकिंग प्रेडिक्शन एपिसोड है, ठीक है। धुरंधर के टाइम पर भी यही तमाशा किया था तुम लोगों ने, ठीक है। एडवांस बुकिंग के बेसिस पे हम लोग पहले दिन का कलेक्शन बताते हैं, और तूने तो बोला था एडवांस बुकिंग इतनी हुई है, ओपनिंग इतनी आएगी, पलटता है। अरे चुतियो सालो, अभी ये एडवांस बुकिंग पे मैं बोल सकता हूँ क्या राजा साहब पहले दिन 25-30 करोड़ का कलेक्शन करेगी? नहीं ना। तो दीज आर प्रेडिक्शन एपिसोड्स, नहीं समझते प्रेडिक्शन एपिसोड्स तो मत देखा करो। समझ में आ रहा है बात? प्लीज ये नंबर देखकर मुझे लगता है सब पहले हिंदी वर्जन है 5 से 6 करोड़ ओपन होगी ये समय। कल अगर एडवांस बुकिंग बढ़ी रात को, उसके बाद ऑडियंस ऑक्यूपेंसी कल बढ़ी, वॉक इन आई, तो कलेक्शन बढ़ेगा। समझो कॉन्सेप्ट को। और नहीं समझने वाले ना घूमते फिरते आते हैं यहाँ पे के जाते हैं, उनको बोलने का मतलब नहीं है। तमिल में भाई डिसमल परफॉर्मेंस है, जननायकन नहीं आने के बावजूद भी तमिल में ज्यादा कुछ भी नहीं है। 14,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। एंड गाइस टोटल एडवांस बुकिंग लगभग ऑलमोस्ट 5.75 से 6 करोड़ की हुई है। टोटल टिकट सोल्ड ऑलमोस्ट 2 लाख टिकट्स है गाइस यहाँ पर। एंड टोटल शो काउंट भी ऑलमोस्ट 6,000, ऑलमोस्ट 160 शो है बस, और ज्यादा नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? तो कल अभी देखने लायक रहेगा कि एडवांस बुकिंग कितने की होती है, टोटल शोकेसिंग कितना मिलता है, कल क्या ये फिल्म 100 करोड़ की ओपनिंग जो है प्रभास की अन्य फिल्मों की तरह ले पाती है नहीं ले पाती। शुरुआत करते गए सबसे पहले हम लोग तेलुगु स्टेट से। तो गाइस दिल्ली एनसीआर में 41 है, 17 है, बाकी सब जगह। बेंगलुरु इज द मेन वन, 506 शोज है गाइस बेंगलुरु में, ऑलमोस्ट 60 लाख की एडवांस बुकिंग वहां हो गई है। चेन्नई में 112 शोज में ऑलमोस्ट 11 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। बाकी सभी जगहों पर गुंटूर में 124 शोज में 30% ऑक्यूपेंसी, जो काफी अच्छा है। वाइजैक इज डूइंग रियली गुड। वाइजैक में 207 शोज में 98 हाउसफुल है। तो कहीं हाउसफुल है तो प्रभास की होम स्टेट्स में डेफिनेटली फिल्म जो है हाउसफुल जा रही है, जो अच्छा साइन है। बात करेगा इस काकीनाडा 44 शो है, 20% ऑक्यूपेंसी है। अन्य जगहों पर उतना फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग फिलहाल अभी नहीं खुली है। बात करेगा इस हिंदी वर्जन की, हिंदी वर्जन में गाइस दिल्ली एनसीआर में 270 शोज है, ऑलमोस्ट 2 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। मुंबई में ओनली 194 शोज है, पुणे में 89 है, बैंगलोर में 39, कोलकाता में 100 शोज है, अहमदाबाद में 160 शोज में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर एडवांस बुकिंग हुई है। लखनऊ में 105 शोज है, जयपुर में बस नहीं है, बस उतनी एडवांस बुकिंग जितना होनी चाहिए उतना फिलहाल नहीं है। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कोई कारण होता है गाइस वीडियो नहीं बनाने का, ठीक है। थोड़ा उसको समझो और फिर उसके बाद जो है वो करने के लिए। ओके गाइस, आई होप रात तक हम जब मिले तो अनिल थड़ानी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस वापस से रिवाइज करे, नेशनल चैनल मल्टीप्लेक्सेस में राजा साहब की एडवांस बुकिंग ओपन हो, ठीक है। ये मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये है ट्रेड वालों को गया है ये, ठीक है। एंड उसके बाद हैदराबाद में प्राइसिंग इशू सॉल्व हो तो एडवांस बुकिंग रातों रात बढ़ेगी। एक बार हैदराबाद खुलेगा ना, अभी 6 का एडवांस बुकिंग चल रहा है, 18-20 कब जाएगा पता नहीं चलेगा। तो उम्मीद अभी जिंदा है, लेकिन हिंदी लग रहा है 5 से 6 करोड़ जो है मिनिमम फिल्म कमाते हुए दिखाई देगी। एंड वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है फिल्म 75 करोड़ तो मिनिमम जानी ही चाहिए ओपनिंग डे पर, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग को लेकर। लेट्स सी गाइस, 100 करोड़ होता है या नहीं होता, रात के एपिसोड में आराम से डिस्कस करेंगे। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जाइए अपने टिकट्स जो है मेन राजा साहब के लिए बुक कीजिए। इतना है कि 3 घंटे की फिल्म में मजा आएगा। स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज।